दिन दिहाड़े प्राडो गाड़ी पर गोलियां मार के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। ईद वैसे तो एक खुशी का दिन है, लेकिन मैंने ये दिन एक दरख्त के नीचे एक क्लाशनकोव के साथ गुजारा है। मकतूलीन ने अगवा करा के उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी थी। उन्होंने इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया, मारने से बचाने वाला ताकतवर है। अब उसने एक नेटवर्क तैयार कर लिया, वो जेल में बैठ बैठ के इस खान सुनियारा फैमिली का खानदान खत्म करवा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हसन नाज़रीन। फैसलाबाद में एक और खौफनाक वाकया हुआ है कि दिन दिहाड़े प्राडो गाड़ी पर गोलियां मार के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसमें हैरानगी की यह बात है कि कातिल मारने वाले जो थे वो तस्वीर फेंके गए हैं। कौन सी तस्वीर, ये भी आपको बताते हैं। मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब मौजूद है, इनसे अंदरूनी कहानी जानते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे हैरानगी की ये बात है कि उन्होंने गोलियां मारी, कत्ल तो किया और उसके बाद कोई तस्वीर फेंक के गए हैं। कौन सी तस्वीर फेंक के गए हैं? जिस लड़के को ये कह रहे हैं ना मौके पे था, उमर मुश्ताक, उसके वालिद की, उसके कज़न की, उसके चचा की, इन्होंने उस लड़के की अगर आप बातें सुने ना तो उमर मुश्ताक की वालदा 32 साल की उम्र में फौत हो गई थी गम से। वो अकेला यतीम बच्चा है, उसको इन्होंने बकौल देखे ना मुबैना इतला है कि इन्होंने मकतूलीन ने अगवा करा के उसकी गर्दन पे छुरी फेर दी थी। अच्छा। वो तकदीर, वो वीडियो आपके चल नहीं सकती, नहीं तो मेरे पास आया, मैं चला सकता हूँ। इसका उन्होंने इसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। इसकी वालदा इसको इस दुश्मनी से बचाने के लिए, वो इस वक्त जेल में है, जिसका कह रहे हैं कि मौके पे आया मारने के लिए। अच्छा, ना वो जेल में, वो जेल में जो असल मतलब जिसके साथ झगड़ा, दुश्मनी है। तो इससे पहले भी उस पर काफ़ी कत्लों के पर्चे रहे। वो अंदर भी गया, बाहर भी गया, उसकी गर्दन काट दी गई, पर वो उसको मारने से बचाने वाला ताकतवर है, उसको बचा दिया गया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसके साथ फिर वो उसकी वालदा उस छोटे से बच्चे को लेके मामूओं के पास चली गई। ये 3 लोग जिनकी तस्वीर फेंकी हैं, 3 लोग हैं। हाँ जी, मकतूलीन सुनियारा ग्रुप इनको कहते हैं। और इन्होंने मारा भी 3 लोगों को है। अभी 2 जख्मी या 3 मर्डर हुए। 3 मर्डर हुए हैं, 2 की हालत ICU में है, वो भी कोई इतनी मुस्बत नहीं है। दुश्मनी कैसे शुरू हुई? दुश्मनी इनकी शुरू हुई, ये कमजोर घर था, ये जो उमर मुश्ताक का वालिद, इनसे इनकी दुश्मनी हुई। इन्होंने अब अटैक किया, जिन्होंने अब जिन पे इल्जाम है इस वक्त। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं ना पता, किसी और ने मार दिया हो तो वो कहेंगे मेरे ऊपर इल्जाम है। जिन पे FIR के मुताबिक जिन पे इल्जाम है ना कि इन्होंने मारा है, ये लोग जो उनसे है ना, इनमें के ये मजलूम खानदान था। वो लड़के ने, उसकी मैंने टिकटॉक्स देखी हैं उमर मुश्ताक की, उसमें वो कह रहा है कि मेरी माँ इस गम में 32 साल की उम्र में मर गई, और 32 साल की उम्र में मेरी माँ का सारा सर सफ़ेद हो गया था, और उसने, वो स्कूल टीचर थी, तो उसने पढ़ा के मेहनत करके मुझे पाला और सब्र से काम लिया। यानी कि गम अपने शोहर का जवानी में एक बच्चा हुआ तो शोहर कत्ल हो जाए, फिर इसके कज़न को भी कत्ल कर दिया, इसके चचा को भी कत्ल कर दिया, माँ दरबदर होगी अपने भाइयों के कितने साल पहले? इसकी उम्र तब होगी कोई 8-10-12 साल। अच्छा, अब इसकी उम्र 22-23 साल है इस वक्त। 12 साल पहले या 10 साल पहले, इतनी देर पहले। ये फिर चला गया अपने मामुओं के पास। मामुओं को उन्होंने, ये सुनियारा पार्टी ने मैसेज पास किया कि तुमने इधर नहीं आना। इसको इनके 3 लोगों को वालिद समेत कत्ल करने के अलावा बाद भी कई कत्ल हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने इसके मामुओं को कहा कि इसको तुमने नहीं रखना। उन्होंने मामुओं ने से कहा कि तुमने आज के बाद हमारे घर नहीं आना। ये दरबदर हो गया। इसके 2 दोस्तों को उन्होंने ट्रैप करके इसे मंगवाया और इसकी उन नशावर को चीज़ पिला दी चाय में, इसकी शारक काट दी। उसके बाद उसके बकौल उमर के कि इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। सुनियारा पार्टी इससे कबल बाहर के मुल्क में इनके साथ एक पड़ोसी इनके शहर रहता है लड़का इनके शहर में, तो उसने कहा कि इनके माली हालात बहुत कमज़ोर थे। अब अचानक इनके पास इतनी दौलत आ गई, और अब ये पाकिस्तान इसलिए आया था कि इसकी ख्वाहिश थी कि मैं एक हमारी जो
इस वक्त गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, उस पार्टी की तरफ से मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। ये भी एक मुबैना इतला। ये एमपीए बनने का ख्वाहिशमंद था मकतूल। अच्छा, हाँ जी, ये जो है ना 32 साल अलीम सुनियारा, ये तो ये आया तो वो जेल में था। इन्होंने अच्छा, कहा, जो जेल में है जिसके जी, वालिद उमर को मार मुश्ताक। दिया गया, इनका उससे क्या ताल्लुक है? ये कातिल पार्टी है उसके बकौल, अच्छा, सुनियारा पार्टी, इन्होंने कत्ल किया। तो वो नहीं, दुश्मनी की वजह कोई इनकी वजह ना आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी या कोई इस टाइप की कोई जमीन या इस तरह का कोई चक्कर है, तो उससे कत्लो गारत हो गई है। तो उस वजह से ये फिर दुश्मनी चलती। इस लड़के के जो अब तक की स्टोरी मेरे इल्म में आई है, इसके गले में ढोल डला, इस लड़के के गले में ढोल डाला गया। वो अब बेचारा इस ढोल को बजा रहा है और वो जेल में है। पहले भी एक दफ़ा इश्तिहारी हुआ था, इस पर कत्ल शतल पड़े थे। 23 साल की उम्र में उसने तकरीबन, उसका CRO भी मैंने देखा है, कोई मोर देन 20 FIRs हैं उसके ऊपर। किस किस चीज़ की? कत्ल, इकदाम कत्ल, कत्ल इकदाम कत्ल, यही FIR हैं सारी। तो ये मुखालफिन ने करवाई है या वाकई कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट थी? कोई पता नहीं, जब तक अदालत उसे सजा नहीं देती मैं कैसे राय कायम कर सकता हूँ कि वो कोई अफवाहें, कोई सच्चा बातें है छाते हैं? कि- बातें बुतें यही है कि करवाई जा रहा है। अब उसने एक नेटवर्क तैयार कर लिया, वो जेल में बैठ बैठ के इस खान सुनियारा फैमिली का खानदान ख़त्म करवा रहा है, अच्छा, जेल में बैठ के। उमर मुश्ताक जॉन साहब, अभी जिनको मारा है, हाँ जी, ये सारे आपस में क्या रिश्ता है इनका? सारे ये सुनियारा आपस में फैमिली है, सुनियारा फैमिली है, आपस में कजन कजन कुजन कुजन ही है ना सारे। फैमिली 5 बंदे निकले थे प्रेडो पे, तो थाना सतियाना की हदूद में ना बूटे वाला एक इलाका है, वहाँ पे जा रहे थे। तो उन्होंने, जिसको पंजाबी में कहते हैं, थड़ा मार के तो इन पे कातलाना हमला किया और इनको उसने अपना हमलावर कोई पता चला कितने थे या किस पे आए थे? FIR के मुताबिक तो 6-7 हैं, ठीक आए है, किस और पे? मोटरसाइकिलों पे उन्होंने बताया कि आए थे। लेकिन उसमें तो ये भी है कि उमर मुश्ताक मौके पे मौजूद है और वो जेल में है, फैसलाबाद जेल में। तो अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या बनेगा अभी? हकीकत क्या है। ये गांव की दुश्मनी इसका यही बनेगा कि जो एक पार्टी खत्म हो जाएगी, एक पार्टी बच जाएगी। अभी ये दुश्मनी जो है बढ़ेगी, सुलह नहीं होगी, देखे ना, उसके पीछे तो उमर मुश्ताक के पास अपनी क्योंकि जिंदगी- इन्होंने तो बदला लिया है ना। हाँ, उमर मुश्ताक जो है ना, जिस पे अब FIR हुई है, जो जेल में है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उसकी जान के। उसके रिश्तेदार उसको मुंह नहीं लगाते, ठीक है। माँ बाप पहले खो माँ बाप मर गए हैं, माँ बाप की कब्रों पे वो कहता है मैं कब्र पे भी रात को छुप के जाता था कि वहां पे मेरा कोई थड़ा ना मार दे फूल डालने के लिए। तो उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं और है। इनका इल्जाम ये है कि जेल से उसने मरवाया है। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।